नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक व्याकरण के साथ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने प्रत्यय, उपसर्ग, वर्ण, वर्णमाला आदि कई विषयों पर बात की। कई ऐसे टॉपिक थे जिन पे हमने बात की, लेकिन जानना यह जरूरी है कि व्याकरण अपने आप में क्या है। तो आज हम जानेंगे कि व्याकरण है क्या। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब इसे थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है जिसमें ये नियम है कि हमें किस सेंटेंस को, किस वाक्य को कैसे बोलना है, कैसे लिखना है तथा उसको किस उच्चारण के साथ पढ़ना है। देखिए, भाषा का ज्ञान तो सबको होता, बोलना सबको आता है, लेकिन वो किस हद तक शुद्ध है, वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, उसका उच्चारण सही है या नहीं है, इन सब का ज्ञान हमें जो है व्याकरण के माध्यम से ही होता है। बोलना तो हर कोई सीख जाता है, लेकिन वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इन सभी बातों को जानने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना जरूरी है। अब जैसे कि हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। अब इसमें लिखा है, पिताजी छत में बैठे हैं। देखा जाए तो उसने इन्फॉर्म किया है कि पिताजी छत में बैठे हैं। अब यहाँ पे शुद्ध है, अशुद्ध है या क्या है, ये हमें कौन बताएगा? इसका ज्ञान हमें होगा व्याकरण से। अब पिताजी छत में बैठे हैं, में का मतलब कि उसके अंदर बैठे हैं, छत के अंदर तो नहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? छत पर बैठे हैं। तो जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी होती है तो उसके लिए हम पर यूज करते हैं। किसी चीज के अंदर हो तो उसमें में लगाते हैं। तो ये सब ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि पहला जो वाक्य है, पिताजी छत में बैठे हैं, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है, जबकि पिताजी छत पर बैठे हैं ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें लिखा है, हम आकाश में देखते हैं। अब आकाश में देखते हैं या आकाश को देखते हैं? जाहिर सी बात है, हम आकाश में नहीं देखते हैं। आकाश में का मतलब हम उसके अंदर जाके देखते हैं क्या? नहीं, हम आकाश को देखते हैं। तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हुआ। तो आज हम लोगों ने सीखा कि जब भी हम कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, लिखते समय किन चिन्हों का प्रयोग करना है, कौन सी मात्राएं कहाँ पे लगनी है, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे पूर्ण विराम लेना है। इसी प्रकार से पढ़ते समय हमें कहाँ पे स्वर ऊंचा रखना है, कहाँ पे स्वर धीमा करना है, और इसी प्रकार बोलते हुए, लिखते समय और तथा पढ़ते समय भी हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है, जिसका ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से ही हो पाता है। तो इस प्रकार से व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अब आते हैं कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो मित्रों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं यह भी जान लेते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा हमारा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। आज हम इन 3 अंगों के बारे में बस इतना ही जानेंगे कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कल के वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, और वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही इसे दूसरों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।